तो स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग की तरह ही एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि एक ही बार बन जाता है और इसी में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसी में आप चेंजेस कर सकते हैं। उस चेंज के लिए पुरानी जो स्ट्रिंग है वो दोबारा कॉपी नहीं हो रही होगी। इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर, क्लास का नाम, फिर लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और उसके अंदर पास कर देंगे अपनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हम पास कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है इसका टाइप एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं है, पर इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपली SB.toString, ये जो toString नाम का फंक्शन होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लीजिए आपने इंटीजर बनाया उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट बनाया उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, कुछ और बनाया उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, पर कंडीशन ये है कि वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप int a इज इक्वल टू 10, इसको आप a.toString लिखना चाहें तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर ये यहीं पर इंटीजर होता, मतलब इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, और उसके बाद हम लिखना चाहते a.toString, तो ये लाइन कंप्लीटली पॉसिबल होती है और इसका आउटपुट आता एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ 10 स्टोर्ड है। तो ये वाली चीज पॉसिबल है toString से, ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SB एक न्यू कीवर्ड से डिफाइन हुआ था तो वो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर toString पॉसिबल है। सेम चीज हम कर सकते हैं कैरेक्टर्स के लिए, जैसे char ch इज इक्वल टू a के लिए आप ch.toString नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। लेकिन इसी को अगर आपने कैरेक्टर क्लास की फॉर्म में बनाया होता, कैरेक्टर ch इज इक्वल टू a, तो उस केस में हम ch.toString को कर पाते, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग आ जाती जिसमें सिर्फ a होता। तो एक स्ट्रिंग बिल्डर को एक्चुअली बना के भी देख लेते हैं अपने कोड में। अभी तक हमने स्ट्रिंग्स को बनाया है, तो स्ट्रिंग बिल्डर को लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। इसको हम चाहें तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, चाहें तो नल रख सकते हैं। शुरुआत में हम क्या कर देंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इसको कर देंगे इनिशियलाइज। अब स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ऑलमोस्ट वो सारे के सारे फंक्शंस होते हैं जो एक स्ट्रिंग के अंदर होते हैं, पर इसके अंदर एक एक करके कैरेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट अपेंड नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। तो फॉर इंट i इक्वल्स क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर SB के अंदर एक एक करके सारे अपने कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे जो लूप अभी हमने लिखा। तो कैरेक्टर ch को शुरुआत करेंगे a के साथ, ch इज लेस देन इक्वल टू z, ch प्लस प्लस, हर बार SB डॉट अपेंड, तो डॉट अपेंड नाम का फंक्शन होता है अपनी स्ट्रिंग के पीछे जोड़ने के लिए। तो स्ट्रिंग बिल्डर में जो स्ट्रिंग है उसके पीछे हम अपने कैरेक्टर्स को जोड़ते जाएंगे। किसको जोड़ेंगे, ch को जोड़ेंगे। एंड में क्या करेंगे, जो भी हमारी फाइनल स्ट्रिंग आएगी उसको कर देंगे प्रिंट SB। तो ये हमने छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया है, एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है जिसको एम्प्टी से इनिशियलाइज किया है, फिर एक लूप चलाया है जिसमें a से लेकर z तक सारे एलिमेंट्स इसमें एक एक करके अपेंड हो जाएंगे। अपेंड का इंग्लिश में मतलब होता है एक के पीछे एक जुड़ते चले जाना। तो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रिंग आ रही होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, ABCDEFGHIJKLMNOP। तो इस तरीके की हम स्ट्रिंग बना रहे होंगे और उसको फाइनली करवा देंगे प्रिंट। इसको सेव करके एक बार रन करते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग आई। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लगी वो लगी बिग O ऑफ 26, क्योंकि 26 बार ये लूप रन किया। पर यहीं पर अगर हम एक स्ट्रिंग ले लेते और अपेंड की जगह प्लस इक्वल टू करते तो ये लूप कितनी बार चलता, उस केस में ये लूप चलता 26 मल्टीप्लाइड बाय हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जितनी भी जा रही थी वो लेंथ हमारी n स्क्वायर तक जाती। n स्क्वायर तक क्यों जाती, क्योंकि पहली बार में हम एक लेटर कॉपी करते, फिर 2 लेटर कॉपी करते, फिर 3 लेटर कॉपी करते। तो इस तरीके से 26 जो नंबर्स हैं, 26 को अगर हम n ले लें यहाँ पे, तो 26 जो नंबर है उसको हम n टाइम्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस जो हो जाते हैं हमारे n स्क्वायर हो जाते हैं। अब जैसे हमने SB को प्रिंट कराया वैसे ही यहाँ पे हम लेंथ भी प्रिंट करवा सकते थे SB की।
जो कि आती 26। तो इसके अंदर भी डॉट कैरेट फंक्शन होता है, बाकी काफ़ी सारे आपके स्ट्रिंग बिल्डर के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एंड जिस भी प्रोग्राम को आप स्ट्रिंग की हेल्प से लिखते हैं उन सारे प्रोग्राम्स को आप स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मेमोरी एफिशिएंसी होगी, प्लस प्रोग्राम्स भी आप वैसे ही लिख पा रहे हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाती हैं चीज़ें काफ़ी सारी। बाकी आगे के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के अंदर हम स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ करेंगे, और जहाँ भी नहीं करेंगे वहाँ मैं स्पेसिफिकली बता दूंगी कि यहाँ पे हमने नहीं किया है, पर आपको ज़रूर करना है जब आप खुद से सॉल्व करें।